नमस्कार दोस्तों, महेंद्र ट्रेडिंग टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए करते हैं कल के लिए मार्केट का प्रेडिक्शन। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किन किन लेवल्स पे हमें प्रॉफिट के ट्रेड दे सकती है। और आज मार्केट में तो वन साइडेड एकदम तेज़ी से भागा है, तो मज़ा आ गया आज की मार्केट में। हम लोग जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे आज के दिन अच्छा प्रॉफिट बुक किया, इस अच्छे इवेंट को पकड़ पाए। तो आप भी अगर हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करिए। मंडे टू फ्राइडे हम आते हैं 9:15 पर, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम में, साथ में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज का देख लेते हैं, सेंटिमेंट क्या है, सारी चीज़ें समझेंगे ना। सबसे पहले साइकोलॉजी को समझिए, और साइकोलॉजी क्या बता रही है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मोमेंट हो गया, क्या कोई पकड़ पाया होगा? पहले ये देखते हैं। देखो, जब भी इतना बड़ा मोमेंट होता है जनरली पकड़ नहीं पाता है रिटेलर। कुछ ने पकड़ा भी होगा तो उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इतनी जल्दी मोमेंट होता है मार्केट में। ये तो पहले इतनी पूरा दिन घिसाई किया है। एक तो आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, है ना। एक्सपायरी होने की वजह से पूरा दिन तो मार्केट घिसाई किया। कितनी घिसाई हुई है आइए इसको देख लेते हैं। घिसाई कहने का मतलब, घिसाई हम उसको बोलते हैं कि साइडवेज, इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। इतनी देर तक मार्केट साइडवेज रहा। अब इतनी देर तक मार्केट साइडवेज होने के बाद में रिएक्शन एकदम से करता है और फटाफट सारी कैंडल बनाता हुआ मार्केट सीधे पहुंच जाता है आपका कहाँ तक, 51,860 तक। ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी का ही लगा हुआ है। तो एक तो निफ्टी की बात बाद में करेंगे, पहले बैंक निफ्टी की कर लेते हैं। चलो ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मोमेंट सडनली आया। कुछ लोगों ने पकड़ पाए होंगे, कुछ लोग नहीं पकड़ पाए होंगे। रिटेलर तो नहीं पकड़ पाता है, ऐसा मोमेंट तो जल्दी पकड़ नहीं पाता। चलो मान लिया पकड़ लिया, कहाँ पकड़ा होगा अब ये भी जान लेते हैं। देखिए, कोई भी रिटेलर कुछ ना कुछ लगा के रखता है। क्या लगा के रखा होगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। देखिए, रिटेलर क्या करता है, वो लाइन लगा के रखता है। तो उसने लाइन समथिंग अराउंड ऐसी लगाई होगी, ऐसी लाइन लगाई होगी, है ना। तो उसने यही सोचा होगा जब इसको क्रॉस करेगा तो हम बाइंग करेंगे। और ये लेवल है समथिंग अबाउट 51,400 का, ठीक है। लेकिन वो इतनी जल्दी रीटेस्ट भी नहीं किया, तो एक बार रुका होगा। अब रीटेस्ट कहाँ पे किया हुआ, रीटेस्ट किया हुआ इस लेवल पे, क्योंकि रिटेलर यही काम करता है, यही बेवकूफ़ी वो करता ही रहता है ना। तो उसने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया होगा, रीटेस्ट पे उसने बाई किया होगा। बाई किया है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर आके वहीं पे रुक गया, क्योंकि इसने यहाँ से बाइंग करी होगी ना, तो मार्केट उसे प्रॉफिट तो दिया नहीं, अल्टीमेटली उसका लॉस ही हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, इसको ज़रा समझिए। इसको जूम आउट कर लेता हूँ मैं। तो इसको ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को देखिए, वीडियो पे जाइए नहीं, कहने का मतलब पूरी चीज़ें समझिए क्या हो रहा है मार्केट में, मार्केट करना क्या चाह रहा है और लोग क्या सोचते हैं, रिटेलर सोचता क्या है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, क्या ऐसा सिस्टम है कि रिटेलर को लॉस होने से ही हम लोग को प्रॉफिट होगा कि नहीं, ये चीज़ देखते हैं। देखो, इस लेवल पे रिटेस्ट किया, रिटेलर ने एंट्री मारी, और एंट्री जैसे ही मारी उसे प्रॉफिट थोड़ा मोड़ा हुआ, उसके बाद उसे लॉस दे दिया मार्केट ने। अब इसका आगे का क्या समझते हैं, आगे कर क्या सकता है, कल की डेट में क्या कर सकता है। मेन तो मुद्दा ये है ना, कल का मुद्दा है कि मार्केट कल कर क्या सकता है, ये चीज़ डिपेंड करता है। तो मार्केट कर क्या सकता है इसकी भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ से पूरा दिन ये क्या हुआ है, इसको ही समझ लो, यहीं पे पकड़ में आ जाएगा। ये क्या है, आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे करी रिटेल ने क्या किया, यहाँ पे बाइंग करी है। किसने बाइंग करी, रिटेलर ने बाइंग करी है कि बिग प्लेयर ने करी है, आप ज़रा गेस करिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो ये कर्व बना हुआ है,
ये है बिग प्लेयर का काम, बिग प्लेयर का काम है। और बिग प्लेयर ने ही इतनी घिसाई करके उसके बाद भगा ले गया है। चलो ठीक है, तो बिग प्लेयर ने यहाँ से बाई किया है, यहाँ पर बाई किया है, और रिटेलर ने क्या किया है, सेल किया है। क्यों सेल किया है? क्योंकि पीछे सेंटीमेंट कितने हैं, एक सेकेंड, पीछे सेंटीमेंट समझिए। पीछे सेंटीमेंट इसलिए हैं क्योंकि 1 टाइम गिरा, 2 टाइम गिरा, ठीक है, मतलब 2-3 बार मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है। पीछे भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। अरे यार रुक जाओ भाई, इसी लेवल से मार्केट अब समझ में आएगा थोड़ा सा। देखिए लॉजिक समझ जाएंगे तो प्रॉफिट होने से रोक नहीं पाएगा। देखो इसी लेवल से 1 टाइम गिरा, फट 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 नीचे, इसी लेवल से नीचे गिरा, फट 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 नीचे, इसी लेवल से यहीं से गिरा, मार्केट नीचे। तो लोगों का साइकोलॉजी क्या बन गया कि जब भी इस लेवल के आसपास आएगा मुझे सेल करना है। क्या करना है? मुझे सेल करना, मुझे सेल करना, मुझे सेल करना, मुझे सेल करना। लॉजिक समझ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक भाई, सब लोग समझिएगा। कहने का मतलब 3 बार जब यहीं से गिरा तो रिटेलर ने यही सोचा कि अगली बार फिर यहीं से गिर जाएगा यार, ऐसा करते हैं पुट में ट्रेड बना लेते हैं। तो उसने क्या किया, पुट में ट्रेड बनाने लगा। तो भाई वो पुट में अगर ट्रेड बनाने लगा तो मार्केट है बहुत होशियार, उसने इस साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाया कि अब रिटेलर यहाँ पे सेल साइड में ही सोचेगा। क्यों सोचेगा? मैंने 3 बार उनको आईना दिखा दिया है कि यहाँ से मार्केट गिरता है, 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 यहाँ से गिरता है, फिर यहाँ से भी अब गिर ही जाएगा। सबकी पोजीशन पुट में बनवा ली, और फिर उसके बाद जो उसको काटा है, क्या काटा है याद कर रहे होंगे रिटेलर, ख़त्म। कैपिटल वाइप आउट हो गए होंगे, निकल पाए होंगे तो निकल पाए होंगे, नहीं तो ख़त्म हो गए होंगे। चलो ठीक है, ये हमने लॉजिक बताया। लॉजिक क्या था? यहाँ पे अकुमुलेट किया बिग प्लेयर ने और मार्केट को भगा ले गया। ठीक, ये तो हो गया बिग प्लेयर का काम। रिटेलर ने लॉस बुक किया, बिग प्लेयर ने प्रॉफिट बुक किया। उसी तरह हम लोगों ने भी किया। हम लोगों ने रिटेलर लॉस बुक किया और हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि हम लोगों ने रिटेलर को नहीं फॉलो किया ना बिग प्लेयर को फॉलो किया, हमने दोनों को फॉलो किया कि रिटेलर क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, और मार्केट उससे करवाने वाला क्या है। यही है साइकोलॉजी, मेरा मेथड। दोनों को सोचना पड़ेगा ना, हमको तो दोनों से फ़ायदा मिलना चाहिए ना। देखो रिटेलर क्या सोच रहा है, मार्केट क्या सोच रहा है, दोनों बातें होनी चाहिए, माइंड में चलती रहनी चाहिए। मार्केट रिटेलर से गलती करवाता है। देखो यहाँ पे सेल करवाया, ठीक, यहाँ पे सेल करवाया, यहाँ पे सेल करवाया, गलती करवा रहा ना, फिर गलती करवा दी, और इस बार गलती का परिणाम क्या हुआ आपके सामने रिज़ल्ट। चलो खैर, ये तो हो गई लॉजिक की बात। ये तो सारी चीज़ें आप लाइव में आएंगे तो सीखते रहेंगे। अभी ये सीख लीजिए कि कल के दिन मार्केट कर क्या सकता है। देखिए है ना, कल के दिन मार्केट, तो यहाँ पर क्या कल हो सकता है इसके बारे में डीपली समझते हैं। देखिए कल के डेट में मार्केट क्या करेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है समथिंग अराउंड मान लेते हैं 500 के आसपास ओपन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि संभावना है कि 500 के पास ना ओपन हो करके 500 नहीं आएगा। ये तो यहाँ पे गलत दिख रहा है मुझे। समथिंग अबाउट मार्केट 7+ खुलेगा, ठीक है, 700 के आसपास, 51-700 के आसपास मार्केट खुलने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी हमारा अगर 51-700 के आसपास खुलता है तो करेंगे क्या। 51-700 पे खुलता है तो करना ये है, सीधी सी बात है, 600 ये 580, एक मिनट लिख देता हूँ यहाँ पे। बैंक निफ्टी में स्पेशली कल बता रहा हूँ आपको, 51-580 जैसे ये लेवल आएगा यहाँ से सीधे क्विक बाइंग आएगी,
क्यों आएगी, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्योंकि 580 एक ऐसा लेवल है, 51,580 एक ऐसा लेवल है जो कि पिछली बार यहाँ तक ऑप्शन राइटर का ये जोन था। ऑप्शन राइटर यहाँ तक एकदम डट के बैठा हुआ था। जब इस लेवल को निकाला है ना मार्केट ने, वो भागा है जो, फिर पीछे नहीं देखा उसने। ठीक है, तो यहीं पे मार्केट आएगा, क्योंकि यहीं से वो भागा है तो यहीं पर मार्केट आएगा और आ करके फिर यहीं से रिवर्स हो जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा। तो पहला लेवल हमको कौन सा मिला, 51,580, जो कि नीचे का लेवल है। अब ऊपर का समझते हैं, ऊपर कहाँ तक जा सकता है ये भी तो समझना पड़ेगा। तो ऊपर का लेवल देखिए, समझने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, उसमें कुछ बड़ा समझना नहीं है। ये आपका 52,000 का है ना, 52,000 52,120, सॉरी 1 मिनट लिख देते हैं, 52,120। अब ये 120 मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक मार्केट जा सकता है, कल के डेट में भी जा सकता है समथिंग अराउंड। अगर 52,000 क्रॉस होता है तो 52,120 आता अगर है, तो वहाँ से मार्केट ज़रूर गिरेगा और गिर के सीधे आके कहाँ पे रुकेगा, 860 के आसपास या 820 के आसपास। मतलब यहाँ तक गया तो 820 तक आने की संभावना है वापसी में। और स्टार्टिंग में ही गिर गया अगर मान लिया, तो वही अपना लेवल निकलेगा 51,580। यहाँ से बाइंग आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये 2 लेवल मिल गए आपको कल के लिए ट्रेड करने के लिए। कल अराउंड फ्लैट ओपन हो या 100 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी गैप डाउन होने की उम्मीद है, मे भी फ्लैट भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हैं। अब गैप अप हो जाए तो इसका कोई भरोसा नहीं, मार्केट तो है, मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी कर सकती है। हम लोग अपना व्यू लगा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में कल क्या हो सकता है। निफ्टी तो भैया आज रॉकेट हो गया, जैसे रॉकेट नहीं चलता, इतनी बड़ी कैंडल मार दी कि सब लोग हक्के बक्के हो गए कि ये हुआ क्या। ओ हो, इतनी बड़ी कैंडल। फ़िलहाल इसमें हम लोगों ने ज़्यादा नहीं कैप्चर कर पाए थे। मैंने यहाँ पे जब ऐसा हो रहा था, मैं समझ गया था, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ 200 तक ही कैप्चर कर पाया, क्योंकि 200 का लक्ष्य मैंने निर्धारित किया था। पिछली वीडियो मैंने बताया भी था आपको 200 तक मार्केट जा सकता है, मेरा ये टारगेट इंटैक्ट था। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं बता रखा था कि 200 तक जाएगा मार्केट। तो वो गया, मैं वहीं पे निकल गया। 200 के बाद वो कितना भी चला गया मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा जो अपना था सिस्टम मैंने अपना बना लिया जहाँ तक था। चलो देखते हैं निफ्टी आगे कल करेगा क्या, मे बी, है ना। तो कल मार्केट में सीधा सा फंडा है, इसमें जो ये क्लोजिंग बेल दिया है, ये आ करके क्या किया है, प्राइस एक्शन बनाया है। प्राइस एक्शन ही बना है, तो प्राइस एक्शन बना है। रिटेल घुसा कहाँ से इसमें, यहाँ से घुसा है 200 से। 200 से रिटेल ने एंट्री ली है, 200 तक आने की मार्केट की संभावना है। कल मेन है आपका 200, तो 200 पे आए, 220 पे आए, 230 ऐसे आए, तो यहाँ से बाइंग आएगी ऐसे, ठीक है। और सेलिंग कहाँ से आएगी इसका भी तो समझ लीजिए, ये सिंपल सा है 520 से। अब 520 मैं क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअली में जो कॉल राइटर होते हैं ना, ये ऐसे ही लेवल पे रुके रहते हैं। तो जब भी 520, 21, 22 निकलेगा, वहाँ से मार्केट रिफ्लेक्ट होकर बेवकूफ़ कैंडल बना के सीधे 200 तक आ सकता है। कंडीशन दोनों हो सकती हैं। एक कंडीशन ये है कि सबसे पहले देखिए, अगर गैप डाउन, सपोज दैट गैप डाउन अगर हो गया 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, कुछ भी हो, तो मार्केट पहले सीधे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आ करके फिर ऊपर ही भाग जाएगा, ठीक। एक ये तरीका होगा। फिर दोपहर में आके कहीं कुछ भी कर ले, वो अलग की बात है। लेकिन अगर मान लिया फ्लैट ओपन हुआ, तो फिर इसी पोजीशन को नीचे लाएगा, सीधे ऐसे जाएगा।
तरीका रहेगा वही, मार्केट बुलिश है, ये ना सोचिए कि मार्केट बेरिश हो जाएगा। मार्केट बुलिश है लेकिन इतना भागा है तो इतना तो आना चाहिए ना। अरे मैंने ज़्यादा लंबा खींच दिया क्या? इतना भागा है तो इतना तो आइएगा नीचे, है ना। फिर यहाँ से जाइएगा। इस 200 लेवल को आप कल मार्क कर लीजिए या 180 लेवल को भी मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं होता है। ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं सिखा रहा हूँ, ये लॉजिक सिखा रहा हूँ। क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट कैंडल बना, रिटेस्ट जब होता है रिटेल को मौका मिलता है, रिटेल एंट्री ले लेता है, और जब रिटेल एंट्री ले लेता है फिर मार्केट उसको निकाल के ही मानता है। ये पक्की बात है। रिटेल को प्रॉफिट नहीं देता मार्केट, वो चाहता है, वो देता है, थोड़ी देर के लिए देगा, लेकिन अंततः उसकी पोजीशन को कट करने आता है, क्योंकि वो ऑर्डर लगाता है। वो सारी चीज़ें आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, मेरी चैनल पे आते जाएंगे तो सीख जाएंगे सारी चीज़ें। चलो ये हो गया आपका निफ्टी का प्रेडिक्शन। बाकी लाइव आइए, कल मिलते हैं 9 बजे, 9:15 पर लाइव ट्रेडिंग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।